हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद पल्लवी। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। इसमें सभी प्रकार की वैकेंसी थी, PRT, PGT, TGT, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की। तो इसमें हिंदी भी एक पार्ट है आपका जो आता है। तो हिंदी में आपका उपसर्ग और प्रत्यय जो आज हम कर रहे हैं। तो देखिए, पहले आप देख लो कि उपसर्ग होता क्या है। देखो, उपसर्ग एक ऐसी भाषिक इकाई है जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग प्राय नहीं होता है, किंतु इन्हें शब्दों के आरंभ में जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। जैसे आ प्लस धर्म यानी कि अधर्म, सु प्लस कर्म यानी कि सुकर्म, आध प्लस पका यानी कि अधपका आदि। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से है। पहला है आपका तत्सम उपसर्ग, यानी कि ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से यथावत ले लिए गए हैं, जिन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अति, उत, अधि, अप, आ, उप, दूह, निह, परा, परि, प्र, प्रति, बहु, वि, स, सु आदि। नेक्स्ट आता है आपका तद्भव उपसर्ग, यानी कि वे उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्गों तथा ध्वनियों से कुछ परिवर्तित होकर आए हैं तथा जिनका हिंदी में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, किंतु शब्द रचना के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अ, औ, क, दु, नि, पर, स आदि। फिर आता है आपका विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग देखो क्या होता है। जो उपसर्ग भाषाओं से लिए गए हैं तथा हिंदी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, उन्हें विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग ज़्यादातर अरबी तथा फारसी से लिए गए हैं। जैसे अल, दर, ब, बा, बे, ला आदि। फिर आता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है। देखो, प्रत्यय ऐसी भाषिक इकाई है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, वरन इसे किसी अन्य भाषिक इकाई के साथ जोड़कर किया जाता है। प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, यानी कि अनीय, आ, आलू, ई, इमा, इष्ट, ई, ए, जीवी, ताह और ता। फिर आता है आपका तद्भव, यानी कि आइन, आई, आहट, आलू, ऐरा, नी आदि। फिर आते हैं आपके देशज शब्द अंक, अक्कड़, अड़, आटा, पन आदि। फिर आते हैं आपके विदेशी शब्द आना, इयत, खीर, मंद आदि। तो ये आपकी प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा वर्णन था, छोटा सा। अब इनसे रिलेट कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कुछ, तो यहाँ से हम देखते हैं। पहले निर्देश है। देखो, निर्देश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाने से बनने वाले सही विकल्प को आपको चुनना है। तो देखिए, पहला है आपका अति प्लस अंत। इसका ऑप्शन है ए अत्यंत, बी अत्यंत और सी अति अंत और डी आत्यांत। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अत्यंत। सेकंड, सत प्लस जन। ए है सज्जन, सदजन, सी सज्जन और सतजन। तो दूसरे का सही ऑप्शन होगा सज्जन। तीसरा, आद्य प्लस लिखित, अधलिखित, आद्यलिखित। फिर है आपका अधोलिखित और डी है आद्यलिखित। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी अधोलिखित। नंबर 4, सम प्लस अन्वय, यानी कि समन्वय, समोन्वय या फिर समान्वय या फिर समन्वय। तो नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा डी समन्वय। फिफ्थ है अलम प्लस कार, यानी कि अलंकार। ये अलंकार जिस पर चंद्रबिंदु लग रही है। फिर अलमकार, फिर अलोकार। तो फिफ्थ का सही ऑप्शन होगा आपका नंबर बी अलंकार। नेक्स्ट है। देखो, नेक्स्ट में निर्देश क्या लिखा हुआ है। नीचे एक शब्द दिया गया है, तो दिए गए विकल्प से आपको शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन। विज्ञान, विज्ञ, चिर,
वी या फिर अन। बताइए भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर विज्ञान का जो सही ऑप्शन होगा, जो उपसर्ग आपको बताना है, वी। चिरायु, चिरायु में ची, चिर, यू या फिर आयु। तो 7th का होगा ऑप्शन नंबर बी, चिर। नंबर 8 अवनत, नत, अ, अव या फिर अवन। 8th में 8th वाले का आपका ऑप्शन होगा सी, अव। 9th अत्याचार, अ, अत्या, अति या फिर चार। 9th का सही ऑप्शन होगा सी, अति। फिर है आध्यात्म, अध्य, अधि, आत्म या फिर अ। 10th का सही ऑप्शन होगा बी, अधि। फिर है 11 निम्नलिखित में किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। तो ए में है संसार, संस्कृत, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 11th का सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही हैं। सम, देखो संसार अंकी बिंदी, संस्कृत में भी अंकी बिंदी, तो क्या हो गया सम। नंबर 12 निम्नलिखित में किस शब्द में दर उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें होगा ए दरवाज़ा, बी दरकिनार या सी दरमियान या फिर डी दरख्वास्त। दर उपसर्ग नहीं लगा है, ये बताना है आपका। तो 12th में ऑप्शन होगा ए दरवाज़ा। 13 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। आपके उपसर्ग रहित बताना है आपको। प्रधान, प्रस्ताव, प्रचार या फिर रूपक। तो डी में होगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। 14 है उपसर्ग रहित शब्द सुरेश, सुयोग, अत्यधिक या फिर विदेश। तो 14 में ऑप्शन नंबर ए सुरेश। बी निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। ए में है विपट, विमाता, विदेश या फिर डी विहीन। 15 का ऑप्शन नंबर ए विपट। 16 निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है सुरेश, सुंदर, सुरक्षा या फिर सुनार। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा। 17 निरुपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। निशान, निष्काम, निर्भय या फिर निराश। 17 में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी निर्भय। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप शब्द का अर्थ बुरा नहीं है। अप शब्द का देखो अपमान, अपनाना, अपशब्द या फिर अपयश। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर बी अपनाना। 19 है निम्नलिखित शब्दों में किसमें नी उपसर्ग नहीं है। निमेष, निर्भय, निशान या फिर निरोग। 19 का ऑप्शन नंबर बी निर्भय। 20 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी ओढ़ना। देखो आगे निर्देश है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनिए। शरीर प्लस एक, शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक या शारीरिक। ये 4 टाइप से आपका शारीरिक लिखा है, तो इसमें से आपको जो करेक्ट शब्द है वो चुनना है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर सी शारीरिक। वर प्लस ईस्ट, तो ये वरिष्ठ लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है चारों में से वरिष्ठ जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वरिष्ठ, वरिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब है 23 बहन प्लस ओई यानी कि बहनोई। तो बहनोई आपको चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है ABCD में से बहनोई का। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी बहनोई। 24 आध्यात्मिक प्लस एक, तो यानी कि वर्ड जो है आपका आध्यात्मिक है, पढ़ने से पता लग गया। अभी ऑप्शन है 4, अब देखना है इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट लिखा हुआ है 24 का। तो 24 का जो करेक्ट वर्ड है आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक। 25 लड़का प्लस पन, लड़कापन, लड़पन, लड़कपन या फिर लड़कापन। अरे ए और डी सेम से नहीं लिख रहे भाई, लड़ के आ हाँ पन, और ये भी लड़ का आ पर एक जैसे लिखे हैं। तो लेकिन आपको तो बताना है ना लड़कापन। देखो इसमें ऑप्शन होगा लड़कपन, लड़क, यहाँ तो अपने आप में ही ए छुपा हुआ है, तो क्या हो गया लड़कपन। लड़कापन क्या होता है, कुछ नहीं। अब आता है 26 दैत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दैत्य शब्द में
26 में तय, ये, आ या फिर आए। तो 26 में जो दैत्य में प्रत्यय है वो क्या है, ये आ रहा है ना, ये लास्ट में। 27 मौन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऑन, न, आ या फिर अन। 27 में, तो 27 में जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर सी, आ, मौन लास्ट में आ रहा है ना, ए स्वर की आवाज़। 28 निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है, अक प्रत्यय नहीं है, रक्षक, याचक, नर्तक या फिर सड़क। बताइए भाई। तो 28 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर डी, सड़क। 29 है निम्नलिखित शब्दों में किसमें अक प्रत्यय नहीं है, सुधारक, लेखक या फिर साधक या फिर डी, यमक। तो 29 में करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यमक। अब 30 निम्नलिखित में किस शब्द में ओला प्रत्यय है, झोला, हंस बोला, बोला या फिर सपोला। नहीं सपोला, हाँ सपोला सही तो लिखा है। 30 में बताओ, तो नंबर डी, सपोला। अब है 31 मनोती में कौन सा प्रत्यय है, ओती, ती, आती या ई। वाह क्या वर्ड है, ओती, ती, आती, ई। बताइए भाई। 31 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओती। अब है आपका 32 निम्नलिखित में किसमें इया प्रत्यय है, पैया, चुईया, खटिया, तिपैया। कैसे कैसे शब्द आते हैं ना एक साथ, सारे एक जैसे से लगते हैं, ऐसा लगता है सारे ऑप्शन ठीक है। कोई नहीं, आपको सोचना है। 32 तो 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर सी, खटिया। अब है 33 तदित प्रत्यय निम्नलिखित में किसके अंत में लगता है, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या उपयुक्त सभी। 33 तो 33 का ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी में लगता है ये। 34 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय से बना है, सीख, प्रत्येक, दैनिक या फिर नायक। बताइए भाई। 34 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैनिक। दैनिक अलग ही लग रहा है भाई। फिर 35 मिलावट में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, वट, आवट, ठ या फिर लावट। 35 का ऑप्शन नंबर होगा नंबर बी, आवट। 36 भतीजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जा, अजा, ईजा या फिर इजा। बताइए भैया। 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर ए, जा, भतीजा। शिक्षक में प्रत्यय है का, अक या फिर आक या फिर अक। 37 का ऑप्शन नंबर होगा बी, जो शिक्षक है ना, शिक्षक में क्या लगा हुआ है, अक, अक प्रत्यय लगा हुआ है। अब है 38 निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन है, कवित्व, लघुत्व, बिकाऊ या फिर कुख्यात। 38 का ऑप्शन होगा डी, कुख्यात। बपौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ती, ओती, ई या फिर ई। 39 तो 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ओती। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फुफेरा शब्द में रा, एरा, एरा या फिर आ। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर बी, एरा। अड़ियल शब्द में कौन प्रत्यय, प्रयुक्त प्रत्यय बताएं, इयल, इयल, यल या फिर अल। अड़ियल में 41 में, तो 41 में जो ऑप्शन होगा ए, इयल। देखो नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्प से आपको शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ज्ञात करना है। तो पागलपन प्रत्यय ज्ञात करना है आपको। तो 42 है आपका पागलपन। तो पागल, पा, पन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, नंबर सी, पन, पागलपन। लास्ट में ना पन। ये सावधानी, ई, धानी या फिर साव। 43 तो 43 का ऑप्शन क्या होगा, ई, सावधानी, बड़ी की मात्रा है ना। धुंधला, धुंध, धुंध, ला या फिर इनमें से कोई नहीं। धुंधला में बताइए 44 में। तो 44 में धुंधला, लास्ट वाला ला। प्रत्यय रहित शब्द है, पराभव, कवित्व, कुख्यात या फिर लघुत्व।
45 का ऑप्शन नंबर होगा सी, खुज्ञात। थैंक यू।